चुनाव आयोग ने भी करारा जवाब दिया। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर जवाब दे दिया है, कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से वो निराधार हैं। ये साफ तौर पर जवाब आरजेडी का जो आरोप था उस पर चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया। कहा यह गया कि आरजेडी जो भी आरोप लगा रही है वो निराधार आरोप है, क्योंकि आरजेडी गंभीर आरोप लगा रही थी। आरजेडी का ये कहना था कि प्रशासन पर, जो स्थानीय प्रशासन है उस पर दबाव बनाया जा रहा है और वो भी मुख्यमंत्री निवास से। क्या कहा है चुनाव आयोग ने जवाब में, पहले वो जवाब सुनिए। एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया में एक मैसेज आया था कि किसी पार्टी के द्वारा कि उसमें 119 सीट किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए जीतने के बारे में बात की गई थी। मैं यहाँ, ये लगभग 1 घंटे पहले की बात थी। आप, हमारा वेबसाइट पब्लिक डोमेन में है और आप सभी अच्छे तरीके से उसको बार बार देख भी रहे होंगे और आप समझ रहे होंगे इसमें कि जो जीत जो है वो अभी जो दिखाई जा रही है वो कुल 146 है, कुल 243 सीटों में, और 97 सीटों में रुझान जो है वो दिखाए हुए हैं। और ये फैक्चुअल सिचुएशन है उस चीज़ को लेकर के। और यही बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल इस तरह से उठाए जाने चाहिए। अगर कोई ठोस आधार है तो सबूत सामने रखे जाने चाहिए। श्रीनिवास, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना, हम देखते रहे कि किस तरह से चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव कराता रहा है। अगर कुछ आरोप हैं, आरोप हो सकते हैं, लेकिन फिर उनका आधार होना चाहिए। आधार क्या है आरजेडी के पास फिलहाल आरोप लगाने के लिए? देखिए सुमेरा, अगर चुनाव आयोग के ऊपर आरोप आप लगा रहे हैं, ये एक संवैधानिक संस्था है। जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट है, संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग है, संवैधानिक संस्था है। आपके पास, जैसा आपने कहा, कोई सबूत है तो सामने लाइए। लेकिन देखिए एक चीज, ये बड़ा लाजमी है, जब चुनाव के नोटिफिकेशन इशू होते हैं उसके ठीक पहले आप देखते हैं बड़े स्तर पर तबादले होते हैं प्रशासनिक अधिकारियों को। ये कहा जाता है कि जो सत्तानशीन लोग हैं वो अपने टाइप के लोगों को, जो उनके सपोर्ट के लोग हैं ऐसा लगता है, उनको इंपॉर्टेंट जगह पे बिठाते हैं। तो ये आज का नहीं, ये इतिहास रहा है। जब से इस देश में लोग चुनाव शुरू हुए तब से ये इतिहास रहा है। तो कहीं मतलब ना आप ये कहीं कह रहे हैं इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रभावित करने की कोशिश होती है? जी बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपने देखा है, ये बहुत ही आम है, जब भी चुनाव का नोटिफिकेशन इशू होता है किसी भी राज्य में, तो आप देखेंगे ठीक नोटिफिकेशन से पहले तमाम तबादले होते हैं ऊपर से नीचे तक। अब ये क्यों होते हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। विपिन, आपका भी इस पर एक छोटा सा रिएक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 साल से जो सरकार हुकूमत में है वो अधिकारियों के तबादले, पोस्टिंग, उनको पोस्ट करना और उनसे एक ट्यूनिंग बनती है। तो विपक्ष को ये जरूर लगता है कि वो अधिकारी अगर वहां रहा तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, और ऐसा संभावना व्यक्त की जाती है और उसी संभावना की जांच चुनाव आयोग करता है और अपने स्तर से जांच करवाने के बाद विपक्ष को जवाब देता है। और चुनाव आयोग ने लेकिन अब जवाब दे दिया है। अगर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गंभीर आरोप हैं और उसका कोई सबूत उनके पास है तो जरूर उम्मीद की जाती है कि वो सामने रखें। लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वो तस्वीर जो बहुत धुंधली थी, जिसको लेकर सस्पेंस था, वो तस्वीर अब रात होते होते किसी हद तक साफ होती दिख रही है और एनडीए के पक्ष में ही ये जाता हुआ दिख रहा है फिलहाल। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।